हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका स्टडी बूस्ट में। आज हम पढ़ेंगे पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग के दो टाइप। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट एल्स कैन यू डू फॉर मी मिस्टर अजय को यू मिस्टर व्हाट कैन अजय एल्स डू मी फॉर लिखा जाता है। तो ये तीसरी लाइन जो लिखी हुई है, इसका कोड हमें बताना है कि इसे क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो पहली लाइन लिखी हुई है, उसके यदि हम शब्दों को देखें, पहले शब्द को देखें, तो देखिए दूसरी लाइन में ये शब्द लिखे हुए, मतलब जो पहली लाइन के जो शब्द हैं वो दूसरी लाइन में लिखे हुए हैं, पर इन्हें जो लिखा गया है उनका क्या है, क्रम जो है चेंज करके लिखा गया है। देखिए, यदि इस पहली लाइन के पहले शब्द को देखें वो आर्ट को, तो देखिए दूसरी लाइन में यह तीसरी पोजीशन पे आ गया है। इसी तरह देखिए पहली लाइन के एल शब्द को देखिए, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर आ गया है। मतलब ये क्या है कि जो पहली लाइन के जो शब्द हैं उन्हें दूसरी लाइन में पोजीशन चेंज करके लिखा गया है, मतलब उनका जो क्रम है वो चेंज करके लिखा गया है। तो हमें यही लॉजिक समझना है कि इनका जो क्रम है वो किस तरह चेंज किया जा रहा है, और इस लॉजिक को समझकर हमें इस तीसरी लाइन में अप्लाई करना है, जिससे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हमें करना कैसे है। देखिए दोस्तों, जो पहली लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के सभी शब्दों के हमें पहले अक्षर को लिख लेना है। देखिए सबसे पहले जैसे वाट है, तो वाट का मैंने डब्ल्यू लिख लिया। इसी तरह एल्स का मैंने ई लिख लिया, और कैन का सी, यू का वाई, और डू का डी, और फॉर का एफ, मी का एम ई, और मिस्टर के लिए एम आर, और अजय के लिए ए लिख लिया। अब क्या है, सबसे इनको हमें क्या नंबरिंग कर देनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए दूसरी लाइन को किस तरह कोड किया गया, मतलब देखिए दोस्तों, पहली लाइन से दूसरी लाइन को कोड किस तरह किया गया। देखिए पहला जो शब्द है वो क्या है, यू है। अब यू क्या है, देखिए यू के लिए क्या है, 4 कोड है, मतलब तो क्या लिखा गया है 4। इसी तरह मिस्टर के लिए देखिए क्या कोड है, 8। और वाट के लिए क्या कोड है, देखिए डब्ल्यू शुरू हो रहा है तो मतलब 1। और देखिए कैन के लिए क्या कोड है, 3। और अजय के लिए देखिए क्या कोड है, ए के लिए है 9। और देखिए फिर एल्स लिखा हुआ है, एल्स के लिए क्या कोड लिखा हुआ है, 2। तो ये 2 लिख लिया हमने। इसी तरह डू के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, 5। और मी के लिए लिखा हुआ है 7। और फॉर के लिए लिखा हुआ है 6। तो पहली लाइन से जो कोड बना हुआ है, मतलब पहली लाइन के जो शब्दों को लिखा गया है वो इस तरह लिखा गया है, 48139257 कोड करके लिखा गया है। मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमने जो हमें दिया गया है उसकी नंबरिंग करना है, और फिर उस नंबरिंग के बाद हमें यह कोड समझना है कि कोड किस तरह लिखा गया है। तो हमें कोड मिल चुका है 48139257। अब यही कोड हमें इसमें अप्लाई करना है। तो सब देखिए दोस्तों, अब जो लाइन दी गई है जिसका हमें कोड बताना है, तो उस लाइन के सभी शब्दों के पहले अक्षर को हम लिख लेंगे। जैसे हमने लिख लिया एनी का ए, एल्स का ई, और हु का डब्ल्यू। इसी तरह कैन के लिए सी, डी डू के लिए डी, सच के लिए एस, फेवर के लिए एफ, और टू के लिए टी, और मी के लिए एम ई। अब हम इन्हें नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमने नंबरिंग कर दी है। अब देखिए हमारा कोड क्या था, 48139257। अब हमें वही कोड यहाँ भी अप्लाई कर देना है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 4 नंबर पर क्या है, सी से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है, कैन। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैन। अब देखिए दूसरा शब्द क्या, देखिए अब क्या है, 8 में क्या आ रहा है, टी। तो टी के लिए क्या है, 2, तो 2 आएगा। अब देखिए 1, तो 1 के लिए क्या है, ए के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एन ई। अब देखिए तीसरा क्या है, चौथा क्या है, 3 के लिए क्या कोड, डब्ल्यू से क्या शुरू हो रहा है यहाँ पे, हु। अब देखिए क्या लिखा हुआ, 9 के लिए क्या कोड है, मी। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी। अब देखिए 2 के लिए क्या कोड है, ई से क्या शुरू हो रहा है, एल्स, तो हमने लिख लिया एल्स। इसी तरह देखिए अब क्या है, 5 के लिए क्या कोड बन रहा है यहाँ पर, डी। तो डी का क्या कोड बन रहा है, डू। और 7 के लिए देखिए क्या कोड बन रहा है, 7 के लिए बन रहा है एफ, और एफ का क्या हो रहा है, फेवर, तो हमने लिख लिया फेवर। अब देखिए 6 से क्या कोड बन रहा है, एस से क्या बन रहा है, सच। तो हमने कोड करके लिखा, तीसरी लाइन को जो कोड करके लिखा वो इस तरह लिखा जाएगा, कैन, टू, एनी, हु, मी, एल्स, डू, फेवर, सच। तो आपको दोस्तों यह क्वेश्चन जो है इसी तरह सॉल्व करने हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें क्या है, आपको पहली लाइन के जो सभी शब्द रहेंगे उनके पहले पहले अक्षरों को लिख लेना है, फिर उनकी क्या है नंबरिंग कर देना है, और फिर जो कोड किया गया है उस हिसाब से उन्हें एडजस्ट करना है। तो हमें एक कोड मिलेगा, वही कोड हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अप्लाई करना होगा। जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उस लाइन के सभी शब्दों के पहले अक्षर को हम लिखेंगे, उनकी भी नंबरिंग करेंगे, और फिर जो कोड निकलेगा उस कोड के अनुसार हम उन्हें अरेंज कर देंगे। तो इससे क्या हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये दूसरा टाइप है। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, वार इज़ द ओनली प्लेस वेयर एनीवन कैन एंजॉय लाइफ को
वेयर द प्लेस ओनली लाइफ इज़ एन्जॉय कैन बार एनीवन लिखा गया है, तो हमें ये तीसरी लाइन जो है गो टू कॉलेज विथ यू योर फ्रेंड आइदर गर्ल और बॉय को क्या लिखेंगे, ये हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, यदि दोस्तों आप पहली लाइन को देखें तो देखिए पहली लाइन में जो शब्द लिखे हुए हैं सेकंड लाइन में भी वही शब्द लिखे हुए हैं, पर इस टाइप में जो नंबरिंग नहीं की गई है। अब यदि देखें दूसरी लाइन जिसे कोट करके लिखा गया है, ये देखिए इसका जो पहला शब्द है, इस लाइन के पहले शब्द का पहला अक्षर देखिए W, फिर दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर देखिए T, फिर तीसरा शब्द का तीसरा अक्षर देखिए P। मतलब क्या है, जो अंग्रेजी वर्णमाला रहती है उससे घटते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। जैसे देखिए पहले W आ रहा है, फिर T से शुरू होने वाले शब्द आ रहे हैं, फिर P से शुरू होने वाले शब्द आ रहे हैं, फिर O से शुरू होने वाले शब्द, फिर L से, मतलब यहाँ से Z से लेके A तक उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है। मतलब जो पहली लाइन है उसे अरेंज, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इन्हें अरेंज किया जा रहा है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे भी हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है गो टू कॉलेज विथ योर फ्रेंड आइदर गर्ल और बॉय को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जो सबसे लास्ट का अक्षर होगा वो क्या होगा, बाय से शुरू होगा, मतलब पहले क्या आ जाएगा आंसर में, योर। अब देखिए एक हो गया, ये बाय से पहले क्या आता है, देखिए यहाँ आता है W। अब दूसरा शब्द क्या आ जाएगा यहाँ पर, विथ भी हो गया। अब देखिए W से पहले यहाँ पर क्या आता है, यदि आप देखेंगे तो ये T, तो यहाँ पे आ जाएगा T। अब T से पहले क्या आता है, देखिए T से पहले आता है O, तो हमने लिख लिया और। अब O से पहले क्या आएगा, देखिए FEGIBO। तो देखेंगे दोस्तों आप कि इसके बाद क्या आ रहा है, G, गो भी आ रहा है और गर्ल भी। अब गो और गर्ल में क्या आएगा ये हमें देखना है। तो देखिए G जो है दोनों में सेम है, पर देखिए O जो है आखिरी में आता है और I जो है पहले में आता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, गो, तो ये गो हो गया। देखिए अब उसके बाद क्या बचा है, ये, फिर गर्ल आ जाएगा। अब हमारे शब्द कितने हो गए हैं, जो हो गए हैं उन्हें हमने टिक कर लिया है। देखिए अब उसके बाद क्या बच रहा है, F, तो हमने फ्रेंड लिख लिया। अब F के पहले क्या आता है, E, आइदर। अब देखिए E के पहले क्या आता है, C, तो C कॉलेज। अब C से पहले क्या आता है, V, तो लिख लिया बॉय। अब देखेंगे सभी शब्द हमने अरेंज कर लिए, मतलब अल्फ़ाबेटिकली हमने ऑर्डर में सभी शब्दों को अरेंज कर लिया है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा, योर, विथ, टू, और, गो, गर्ल, फ्रेंड, आइदर, कॉलेज, बॉय। इस लाइन को हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, वो भी घटते हुए क्रम में, लास्ट से लिखते हुए, जिस तरह जेड से शुरू होते ए। अब इसे दूसरे टाइप से भी दे सकता था आपको, अभी इसमें घटते हुए क्रम में कह रहा था, अब क्या है बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले ए से शुरू होता, फिर बी से, फिर सी से, ए से जेड तक, मतलब ऐसे चलता। अब आपको क्या दिया गया था इसमें, पर उल्टा दिया गया था, मतलब सबसे लास्ट से लिखना शुरू हुआ था, जेड, एक्स, वाई, इस तरह से लिखना शुरू हुआ था। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।